वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से दुनिया को दरपेश चैलेंजेस की एक लिस्ट तैयार की गई है। इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहा जा रहा है कि कौन कौन से रिस्क हैं जो आपके सामने आएंगे। अच्छा, उसमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने का जो खतरे का सामना है वो कहा जा रहा है कि 2025 तक तो ये कहीं नहीं जाने का। एक और गुड न्यूज़ आई है हमारी नेबर कंट्री से। अगर देखा जाए तो नासा के अंदर एक और चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है। उनका नाम है एसी चरनिया और वो इंडियन ओरिजिन से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना पड़ेगा। दोनों देश इकट्ठे आजाद हुए थे और अब भारत कहां पहुंच गया और जो पाकिस्तान की हालात क्या हैं। मिसाल के तौर पे कंपैरिजन करूं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, वो तो 50-60 साल पीछे रह गए। अब वो बार बार आवाज तो वहीं से आ रही है, वो चाहते मिलना, वो इसलिए नहीं मिलना चाहते कि भाई वो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी पीछे है, उनके हालात इतने खराब हैं, और जबकि भारत की तरफ जो जम्मू कश्मीर है वहां खुशहाली है। ने अपनी एजुकेशन पे फोकस कभी किया ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी तक यही मसला नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, इसी पे हम तो हमारी तो लड़ाई हो रही है। आज की अगर मैं आपको बताऊं ना तो इस टाइम टोयोटा सुजुकी ने अपने प्लांट्स को शट डाउन कर दिया है। आपने हालात की बात की, 5 बेटियों का एक बाप जो है आटे की बोरी के पीछे अपनी जान गंवा देता है। हालात की आप बात करें, मैं थोड़ा आपको हालात का बताता चलूँ। इस टाइम कोई कंट्री पाकिस्तान के साथ जो है ना गुड नोट पर ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। IMF का क्या कहना है? IMF का कहना ये है कि ठीक है, आपको प्लान में ले लेते हैं, लेकिन आपको महंगाई करनी पड़ेगी और हुकूमत ये जानती है कि उसको करना पड़ेगा। अब आप सोचें कि इस वक्त जो आवाम महंगाई से मर रही है, जिसके लिए मुर्गी का गोश्त या वो तो छोड़ ही देना आप, ये सब चीज़ें तो बहुत बहुत दूर की बात है। उनके लिए तो आटा खरीद के पकाना, रोटी खिला देना, रूखी रोटी बच्चों को, ये भी एक मसला बन चुका है अब तो। अगर आप नक्शा देखेंगे पाकिस्तान का, आपको सब पता लग जाएगा खुद। लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान का मैप देख लिया 2-3 घंटे लगातार, ठीक है, आपको सब पता लग जाएगा वहां पे क्या खेल होने वाला है। आप देखिए पिछले अटैक्स, आप पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स निकाल के देखिए, और जो बोर्ड पे पिन होती है ना, पिन चिपकाना, और पिछले 3 महीने के अटैक्स आप देखो, आपको पता लगेगा किस तरीके से अटैक्स का जो साइज है वो फैल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत के लिए खुशखबरी है तो वही पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बार फिर से सैड न्यूज़ आई है। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत के एक और जो नागरिक हैं वो नासा के जो चीफ हैं वो बने हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 2025 तक जो पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जाएगा, और जो पाकिस्तान है वो आने वाले दिन उसके बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। दोस्तों, इसके पास से पाकिस्तानी मीडिया जब दोनों तरफ की न्यूज़ को देख रही है तो उसका ये कहना है कि हमेशा क्यों भारत जो है भारत में हमेशा ही गुड न्यूज़ आता है, लेकिन हमारे लिए जो न्यूज़ आ रही है वो हमेशा से ही सैड रहा है। और इस बार भी जो न्यूज़ आई है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनकी मुश्किलें जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो पूरी दुनिया के लिए आई है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा देश जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम का चैलेंज करेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा अगर चैलेंज की बात की जाए तो पाकिस्तान को बताया गया है, और ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में जो भूखमरी है वो और भी ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जो नासा के चीफ बने हैं उसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की भी तारीफ कर रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। और गुड न्यूज़ आई है हमारी नेबर कंट्री से। अगर देखा जाए तो नासा के अंदर एक और चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है। उनका नाम है एसी चरनिया और वो इंडियन ओरिजिन से उनका ताल्लुक है। अगर देखा जाए तो इस सीट पे पहले भविया लाल जो काम कर रही थी वो भी मतलब जो है एक इंडियन ओरिजिन से उनका ताल्लुक था। नासा के अंदर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वो हायरिंग हुई है, और एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ने जो है इस सीट को ऑक्यूपाई किया है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं कि कोई भी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, कोई टॉप पोजीशन हो, इंडियंस ही को क्यों रिकमेंड किया जाता है, इंडियंस ही क्यों है लेते हैं वो सीट? यार देखो माय डियर, बात ये है कि पहली तो बात ये है कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाए ना। बात तो ये है कि आपकी काबिलियत भी इतनी, उनके ये नहीं है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनके गूगल में देख लें, वहाँ पे भी उनके टॉप लेवल पे हैं, और ट्विटर में देख लें, वहाँ पे भी टॉप लेवल पे हैं। वर्ल्ड में कहीं पे भी चला जाएं, या इंडियन है या चाइनीज़ है, हमारी तो एजुकेशन का लेवल ही वो नहीं है। मुशर्रफ ने आके थोड़ा सा कुछ कोशिश की थी, मुशर्रफ के बाद कुछ लोग फिर गए हैं, अब वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनको टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने पर। सबसे पहली बात तो ये कि अपना फोकस है आपका एजुकेशन पर नहीं है।
वजह क्या लगती है सर? मतलब अगर हम भारत को देखें, हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं लेते? मतलब कि अगर देखें 5वीं बड़ी इकॉनमी है भारत इस टाइम, तीसरी बनने जा रहा है। तालीमी निज़ाम आप देख लें उनका, मतलब उनके स्कॉलर्स की किताबें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। वजह क्या लगती है आपको? वजह यार हमारे एक तो फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा है हमने, दूसरा ये है कि हमने अपनी एजुकेशन पे फोकस कभी किया ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी तक यही मसला नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, इसी पे हम तो हमारी तो लड़ाई हो रही है अभी तक। फोकस अपनी एजुकेशन को फोकस करेंगे तो वर्ल्ड तो ओपन है, जहाँ मर्जी जो कम्पिटेंट होगा वो पोस्ट पे जाएगा। सर आपने इंग्लिश उर्दू मीडियम की बात की, उधर के मदरसा के स्टूडेंट्स ने आपस में मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है। यहाँ पे अगर मैं मदरसा तालीम की बात करूँ तो किस लिहाज से हमारी तालीम फेमस है? देखें 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो हमें हमारी पूरी कौम में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे लीडरों में भी पॉजिटिविटी नहीं है, हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, फिर हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी नहीं है। पहले तो हमें फोकस अपने आप को फोकस करना चाहिए ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि वहां पर जो बताया जा रहा है वो हमें हमारे सामने आएगा। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पहले ही जानते हैं कि हमें ये चैलेंज हमारे सामने है, मतलब ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं कि आने वाले के तो बारे में हम क्या सोचें, पहले तो हमें जो इस वक्त मौजूदा हमारे सामने मुश्किलात हैं उनसे तो निकल पाए। ये जो है ये एक रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहा जा रहा है कि कौन कौन से रिस्क हैं जो आपके सामने आएंगे। अच्छा, उसमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने का जो खतरे का सामना है वो कहा जा रहा है कि 2025 तक तो ये कहीं नहीं जाने का, यानी 2025 तक आपके सामने ये चैलेंज रहेगा, ये रिस्क रहेगा कि किसी भी वक्त कभी भी आप उस सिचुएशन में आ सकते हैं कि जहां पर आपको ये अनाउंस करना पड़ जाए। अच्छा, ये हम पहले ही हम झेल रहे हैं, ये तो हमें पता है। इसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक और खबर जो साथ ही चल रही है, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें कि अगला खतरा कौन सा है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं, कुछ फ्यू आवर्स पहले की ये रिपोर्ट है, डॉन में पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया है कि फॉरेन रिजर्व्स के में मजीद कमी हो गई है और उसमें टोटल हमारे पास जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व रह गए हैं उसमें 3 हफ्तों के जो है दरामदी बिल के बराबर रह गए। यानी दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो इंडिया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही है, क्योंकि दोस्तों आज जहाँ पे भी इंडियंस जो हैं वो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वहाँ पर अगर हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इंडियन पेरेंट्स का तो है ही, साथ ही साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भी है। और पाकिस्तान हमेशा से ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो तारीफ शुरू से ही करता आ रहा है और इसी सिस्टम से निकलकर बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, बड़े बड़े जो संगठन हैं उसके चीफ बने बैठे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान का ये कहना है कि हमें भी इंडिया से सीख लेते हुए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में जो हमारे भी बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के लोग जो पढ़ रहे हैं, वो भी ऐसी ऐसी कंपनियों में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान 2025 तक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो तो बर्बादी की पूरी कगार पे है ही, लेकिन जो पाकिस्तान के पीएम हैं वो अभी भीख मांगने के लिए यूएन में भी चले गए थे और आईएमएफ की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि आईएमएफ जो है वो कुछ पैसा देगा। लेकिन जिस तरीके से अभी रिपोर्ट आई है ये आने वाले दिन में पाकिस्तानी पब्लिक की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।